Dear students of class 12th, let us continue EVS. Today we will discuss global warming. पहले हम देखेंगे global warming किसे कहते हैं. Global warming refers to gradual rise of atmospheric temperature and consequent changes in the radiation balance, mainly due to human action, leading to climatic change at different levels, local, regional and global. Global warming अगर हम देखेंगे, global warming का मतलब है राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. जो एटमॉस्फेयर है इसका जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीज़ होना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और फिर उससे क्या क्या चेंज हो जाएंगी, क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी, क्योंकि जो रेडिएशन बैलेंस है वो चेंज हो जाएगी. और ये रेडिएशन बैलेंस या जो टेम्परेचर का चेंज होना जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जिससे क्लाइमेट में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे. As per recent estimates, it has been found that the surface air temperature air temperature over the past 100 years has increased by over 0.50 to 0.70 degree. ये देखा गया है कि जो अर्थ है इसका जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है पिछले 100 ईयर्स में, पिछली एक सेंचुरी में 0.5 डिग्री से 0.7 डिग्री. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हुआ है. इट हैड लेड टू मैनी चेंजेस ऑन द प्लानट. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उससे बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, सच एज राइज इन सी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है. मैसिव मेल्टिंग ऑफ स्नो आइस कैप्स, जो स्नो होता है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उससे फिर सी लेवल में भी इंक्रीज़ हो जाता है. एलिवेटेड हीट कंटेंट ऑफ ओशंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है. इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं. For both land and ocean, the global mean surface temperature. जब भी हम ग्लोबल बात करते हैं तो हम सिर्फ सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं, जो हमने भी कहा कि वो कितना इंक्रीज़ हुआ है. तो अगर हम देखेंगे काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है. ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेनली ए प्रॉब्लम ऑफ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ग्लोबल वार्मिंग जो होती है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट के इंक्रीज़ होने से होती है. Which acts as a blanket trapping heat and warming the planet. जो एक ब्लैंकेट का काम करता है, हीट को ट्रैप करता है और प्लैनेट को वार्म करता है. As we burn fossil fuels like coal, oil and natural gas for energy, or cut down and burn forests to create pastures and plantations, carbon accumulates and overloads of our atmosphere. Certain waste management of agricultural practices aggregate the problem by releasing other potential global warming gases such as methane and nitrogen dioxide. तो अगर हम काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट काज है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज़ हुआ है. जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन वहाँ पे साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है. जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम उसी ऑक्सीजन को फिर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो अगर हम प्लांट्स को भी काटते हैं तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कुछ नहीं रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है. जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाती है, ये एक ब्लैंकेट का काम करता है. क्योंकि एज़ यूजुअल अगर हम देखेंगे, सन से रेडिएशन आ जाती है ज़मीन पे, ज़मीन वार्म अप हो जाती है. जब ज़मीन वार्म अप हो जाती है तो वो रेडिएशन बाउंस बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में, वो हीट वापस चली जाती है और फिर वापस ये अर्थ कूल हो जाती है. इससे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, सन से रेडिएशन तो आ जाती है अर्थ पे, लेकिन जब वो अर्थ से वापस चली जाना चाहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट का काम करता है, वो उनको वापस जाने नहीं देता है. उस कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अमाउंट होगा उतनी ही वो रेडिएशन को वापस नहीं जाने देगा. तो उसका मतलब है रेडिएशन अर्थ पे ही रहेंगी और अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो जाएगा. उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और भी कुछ ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ गैसेज रेस्पॉन्सिबल है, जैसे मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है. तो आज हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग और काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसे आगे हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.